आज हम जन्म कुंडली में राहु की स्थिति के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। आप जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं। आपके सामने जो कुंडली का चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें 12 स्थान बनाए गए हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोष्टक हैं। ये प्रथम कोष्टक जो है सदैव इस यहाँ से लग्न की विचार होती है। लग्न यहीं से जो है ज्योतिष की गणना चालू की जाती है। लग्न उसको कहते हैं, आपका जन्म जिस समय हुआ है उस समय आपकी राशि में जो ग्रह मौजूद होगा उसको हम यहाँ लग्न में प्रदर्शित करते हैं। ये राहु लग्न की कुंडली है, जिसमें प्रथम भाग में तो राहु है। राहु है तो यहाँ से जो है गणना इसकी चालू होती है। तो आज आप देखें कि जिसके प्रथम भाव में राहु होता है उसकी ये स्थिति किस तरीके की रहती है। जिसके जन्म लग्न में राहु होता है वो शत्रुओं का नाश करने वाला होता है और स्वार्थी स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति किसी के संरक्षण में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में असमर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति अल्प संतान वाला होता है, मस्तिष्क रोगी होता है तथा नीच कर्म में वो तत्पर रहता है। दुर्बल तथा संसार से विरक्त रखने वाला होता है। जिसका राहु जन्म कुंडली में दूसरे स्थान पे होता है वो कुटुंब का नाश करने वाला होता है, अपने परिवार का नाश करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है, बहुत कटुभाषी होता है, लेकिन बड़ा निर्भय निडर स्वभाव का होता है। ये व्यक्ति धन तो पैदा करता है, धन की वृद्धि करता है और धन की रक्षा करने वाला होता है। इसकी मृत्यु, ये कहिए अकाल मृत्यु या शस्त्र इत्यादि से मृत्यु होती है। ये बहुत ज़्यादा संपत्ति रखने वाला नहीं होता है, अल्प संपत्ति वाला होता है, लेकिन विदेशों का गमन इसको बड़ा प्रिय रहता है। जिसकी विदेश यात्राओं में जिसकी रुचि हमेशा बनी रहती है लेकिन ये संग्रहशील होता है और शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। जिसका जन्म कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति अत्यंत बलवान बलिष्ठ होते हैं, शरीर से बलिष्ठ होते हैं और बड़ा विवेकी होते हैं तथा विदेशों के में रहने वाले प्रवासी होते हैं। ये विदेशों में भी इनको जो है रहने का सुख मिलता है और दुखों का ये विनाश कर देते हैं। दुख इनके जीवन में नहीं आता है। ये बड़े विद्वान और व्यवसायी होते हैं। ये मानिए कि जिसके लग्न से तीसरे भाव में राहु है वो बड़ा विद्वान और सुखी व्यक्ति होता है। अब अगली राशि में चलते हैं, जिनका राहु लग्न से चौथे भाव में होता है। ऐसे व्यक्ति माता को हानि पहुंचाने वाले होते हैं। यदि चौथे भाव में मेष, कर्क और कन्या, मिथुन राशि का राहु हो तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर कन्या, कर्क, मेष और मिथुन इन राशियों में राहु है, उन राशियों में जन्म हुआ है, जन्म के समय राहु है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। ऐसा व्यक्ति क्रूर स्वभाव वाला होता है और बहुत कम बोलने वाला होता है, उदर इत्यादि का रोगी होता है
लेकिन ये ऐसा व्यक्ति संतोषी नहीं होता, बहुत असंतोषी होता है। जिसका राहु लग्न से पंचम भाव में है, जिसको कुछ लोग ज्योतिष के भाषा में इसको घर कहते हैं, कुछ भाव कहते हैं, वो अपनी अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ एक ही है। चाहे आप इसको भाव कहें, चाहे आप इसको घर कहें। तो जिसका राहु 5वें स्थान पे होता है उसे पुत्र प्राप्त रहती है, पुत्र की प्राप्त होती है। इसकी स्त्री हमेशा बीमार रहती है, स्त्री से जो है बीमारी के कारण दुखी रहता है और उससे चिंतित भी रहता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा मंद बुद्धि का होता है और ये अपने कुल का, धन का नाश करने वाला होता है। भाग्यवान और कार्यकर्ता तथा शास्त्रप्रिय होता है। भाग्यवान तो होता है, लेकिन बहुत ही शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, शास्त्रप्रिय होता है। जिनका राहु 6ठे भाग में होता है, ऐसा व्यक्ति लाभ उठाता है, बलवान, धैर्यवान होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा कमर इत्यादि के दर्द से पीड़ित रहता है, बड़े बड़े कार्य करने वाला होता है और अरिष्ट नाशक, पराक्रमी एवं शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। ये व्यक्ति अपनी शक्ति से अपने दुश्मनों को परास्त कर देता है। जिनका राहु लग्न से 7वें भाव में होता है, वो व्यक्ति एक से अधिक विवाह करते हैं, एक से अधिक विवाह करते हैं और उनका अंतःकरण अग्नि के समान जलता रहता है। लोग उनकी निंदा करते रहते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा काम क्यों न करें, लेकिन उनकी निंदा जरूर होगी। व्यापार में हानि पहुंचती है इनके, और ये भ्रमणशील होते हैं। दुष्कर्म करने वाले, चतुर और लोभी, बुरे आचार विचार वाले व्यक्ति होते हैं, जिनकी जन्म से 7वें भाव में राहु होता है। अब अगले उसमें चलते हैं, जिनका 8वें भाव में लग्न से राहु होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत परिश्रमी होते हैं, उदर में वायुगोला इत्यादि की बीमारियों से परेशान रहते हैं। गैस इत्यादि की इनको बीमारी बना करती है और इसलिए इनको पिता की संपत्ति प्राप्त नहीं होती है तथा कुटुंबियों से एकांतवास करता है। कुटुंबियों से ज़्यादा इसका तालमेल नहीं रहता है। विद्वानों और बुद्धिमानों में इसकी प्रशंसा होती है। ऐसा नर स्वस्थ रहता है और बकवास करने वाला कामी स्वभाव का होता है। जिनका राहु लग्न से 9वें भाव में होता है, जिनका राहु लग्न से 9वें भाव में होता है, वो व्यक्ति अपने सद्गुणों से सबको प्रसन्न रखते हैं। तीर्थोंवाद का प्रेमी तथा दयालु स्वभाव का ये व्यक्ति अपने कुटुंब में कुशलता से पालन पोषण करता है। ऐसा व्यक्ति प्रवासी, परिश्रमी, दुष्ट बुद्धि तथा भाग्योदय से रहित होता है। ये जो है व्यक्ति थोड़ा दुष्ट लोगों से दूर ही रहते हैं। जिनका राहु
लग्न से 9वें स्थान में रहता है, जिनका लग्न से 9वें स्थान पे रहता है, ऐसे व्यक्ति अपने गुणों से दूसरों को प्रसन्न रखते हैं। तीर्थों आदि का बहुत दर्शन करते हैं और अपने कुटुंब का भी पालन पोषण करते हैं, और ये समाज में अच्छा सम्मान पाने वाले होते हैं। जिनका राहु लग्न से 10वें भाग में होता है, ये व्यक्ति नीच कर्म करते हैं, ये व्यसनी होते हैं और क्रूर होते हैं। इनके कार्य क्रूरता से भरे हुए रहते हैं। बुरे व्यक्तियों की संगत रहती है। जात और समाज में इनको आदर नहीं मिलता, क्योंकि इनके कार्य हैं वो क्रूरता भरे रहते हैं। दूसरी स्त्रियों के प्रति भागने वाले होते हैं और बड़े ही कुकर्मी टाइप के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज में बुरी नज़र से ही देखा जाता है। जिनका राहु लग्न से 11वें भाव में होता है, वो व्यक्ति सदैव नीच काम करके ही धन दौलत पैदा करते हैं। नौकरों के साथ भ्रमण करने वाला व्यक्ति परिजनों को छोड़ करके अरे दुष्ट लोगों से मित्रता करते हैं। ऐसे व्यक्ति पुत्रों से तो सुख पाते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा मंद बुद्धि वाला होता है, परिश्रम करने वाला होता है और सबको चौकन्ना करने वाला होता है। अब देखते हैं जिनका राहु लग्न से 12वें भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति अपनी पसलियों के दर्द से पीड़ित रहते हैं। इनके शरीर में दर्द इत्यादि की बीमारियां बनी रहती हैं, जिनका 12वें भाव में राहु होता है। उद्योग करने पर भी ऐसे व्यक्ति से कार्य सिद्ध नहीं होते। सज्जनों से विरोध रखता हुआ ये व्यक्ति दुष्टों से मित्रता रखता है। ऐसा जातक विवेकहीन, मंद बुद्धि वाला, परिश्रमी, फिजूल खर्च करने वाला तथा चिंताशील रहने वाला और एक कामी पुरुष होता है। प्रिय दर्शकों, आपके समक्ष जन्म कुंडली में राहु का प्रथम स्थान से लगाकर 12 स्थानों तक कैसा शुभ अशुभ फल रहता है, जिसका विवरण बताया गया है। और ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल से सदैव ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, धार्मिक कहानियाँ तथा अन्य धार्मिक वीडियो बनाए जाते हैं। यदि आपको प्रसन्न करने वाला है, आपको सही ज्ञान देने वाला है, आप इसको पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन करें।